भाइयों को, सारे नौजवानों को, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। अभी हम रोनात गांव में बैठे हैं। ये एक क्रांतिकारी गांव है जिसने आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारी कुर्बानी दी। यहाँ पे इन्होंने 1857 की क्रांति के समय यहाँ के इस गांव के क्रांतिकारी लोगों ने पहले तो शाम के ऊपर हमला किया, जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, जहाँ अंग्रेज अपना अड्डा बनाए हुए थे। उसके बाद इन्होंने हिसार, हांसी में वहाँ पे हमला किया और जो हमारे क्रांतिकारी भाई अंग्रेज़ों ने अपनी जेल में बंद कर रखे थे, जिनको जेलों में अंग्रेज अधिकारी यातनाएं दे रहे थे, वहाँ से अपने भाइयों को छुड़ा लिया। उसके बाद इस क्रांतिकारी गांव के ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और यहाँ की 20,656 बीघे ज़मीन उस समय वो नीलाम करा दी। हकीकत ये है कि 1947 में पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी ये रोनात गांव एक तरीके से अंग्रेज़ों का गुलाम है। जो इनकी ज़मीन नीलाम कराई गई थी, आज भी इस गांव के पास, इस गांव के क्रांतिकारी लोगों के पास अपनी ज़मीन का अधिकार नहीं है। यहाँ पे 1964 में जब उस समय संयुक्त पंजाब होता था, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरों, जब वो यहाँ के नज़दीक के गांव खरकपुनिया में आए तो उन्होंने इस गांव को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और इसके अलावा 57 प्लॉट इस गांव को दिए जाएंगे। एक प्लॉट लगभग 12.5 एकड़ का, यानी आधे मुरब्बे का, ये भी देने की उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन अब उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री हैं जो आज हमारे देश के, वो भी जब हिसार आए थे तो वो इस गांव की क्रांतिकारी गाथा का बार बार जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो जिक्र सिर्फ राजनेताओं के भाषणों तक सीमित है और आज तक इस गांव को न्याय नहीं मिला है। इस गांव में यहाँ पे धरना चल रहा है और अभी इस गांव के क्रांतिकारी साथी इसी धरने के ऊपर शहीद संतलाल जी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर अभी भी यहाँ पे फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार अब तक नहीं किया है। गांव वालों ने और शहीद किसान के परिवार ने ये तय कर लिया है कि जब तक गांव की मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक शहीद किसान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रशासन अनेक तरीकों से यहाँ दबाव डाल रहा है, लेकिन गांव के लोग पूरे तरीके से मजबूती से खड़े हैं, अडिग होकर खड़े हैं और हम पूरे हरियाणा के तमाम किसान भाइयों को, तमाम नौजवान साथियों को ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। जो ये रोनात गांव है, इस गांव में भिवानी का गांव है, यहाँ पे तमाम साथी इन गांव वालों का साथ देने के लिए, इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। अभी भी हमारे शहीद किसान भाई का शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो फ्रिज में रखा हुआ है। तो आज इन भाइयों को ज़रूरत है कि हमारे तमाम हरियाणा से, अलग अलग ज़िलों से सभी 36 बिरादरी के भाई यहाँ पे पहुँचें और जो इस गाँव की जायज़ मांगे हैं, जो इस गांव की जो ज़मीन है 20,656 बीघे और इसके अलावा जो 57 प्लॉट हैं, वो इस गांव को मिलने चाहिए। इस गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने जो अंग्रेज़ों की खिलाफत करी, वो इन गांव के लोगों ने अपने निजी फ़ायदे के लिए नहीं करी थी। वो कुर्बानी, वो अंग्रेज़ों की खिलाफत इन्होंने पूरे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए करी थी। तो आज न सिर्फ पूरे हरियाणा का, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारत की ये जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज इन गाँव के लोगों की जो हक और हकूक़ की लड़ाई है, उसमें हम अधिक से अधिक संख्या में हम शामिल हों। इनको हिम्मत दें, इनको शक्ति दें और इनको ये एहसास कराएं कि ये अकेले नहीं हैं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इनकी इस लड़ाई में, इनकी हक की लड़ाई में इनके साथ खड़ा है। और अभी गांव की कमेटी से भी जब मेरी बातचीत हो रही थी यहाँ पे, तो ये अभी विचार चर्चा करेंगे और यदि प्रशासन इनकी बात को, इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता है, तो ये पूरे हरियाणा के तमाम साथियों से बात करके कोई बड़ा निर्णय भी जरूर लेंगे। शहीद किसान अमर रहे।